हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए भाग प्रथम, बीए भाग फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो बनाया गया है। आप सभी बीए भाग प्रथम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का महाविद्यालय में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वर्ष विशेष परिस्थितियों के कारण प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भी आप अभी महाविद्यालय में नहीं आ सकते हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार छात्रों का प्रवेश होने के पश्चात उनके शिक्षण में कोई कमी ना रहे, कोई नुकसान ना हो, इसलिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की गई है। इस परिचयात्मक क्लास में मैं आपको आपके विषय महाविद्यालय के बारे में कुछ आवश्यक बातें बताना चाहूँगी। आप सभी स्टूडेंट्स ने बीए भाग प्रथम में प्रवेश लिया है। महाविद्यालय का नाम श्रीमती पाना देवी मोरिजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली है। कुछ छात्राओं ने स्वयं प्रवेश प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, बल्कि उनके अभिभावक उनका आवेदन पत्र भरते हैं। अतः वह छात्राएं ध्यानपूर्वक आवश्यक निर्देशों को सुन लें। बीए भाग प्रथम में आपने प्रवेश लिया है और जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने अपनी पसंद से अपने 3 वैकल्पिक विषय भरे थे। जो विषय अमूमन आप स्कूल में पढ़ते हैं या आपकी उन विषयों में रुचि है, उनकी वरीयता आपने दी थी। अब प्रवेश होने के पश्चात सभी छात्राओं को 3 वैकल्पिक विषय देकर सेक्शंस में बांट दिया गया है, जिसकी सूचना महाविद्यालय वेबसाइट पे भी डाल दी गई है। इसके अलावा उसी सेक्शन के अनुसार आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, तो आप जिस सेक्शन में हैं आपका नाम उस व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित होगा। यह ए सेक्शन की क्लास है। ए सेक्शन से मेरा अभिप्राय ये है कि जिन छात्राओं ने बीए भाग प्रथम में राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य और अर्थशास्त्र का चयन किया है, आप सभी को पता होना चाहिए कि बीए पास करने के लिए बीए एक डिग्री होती है जो 1 वर्ष में नहीं बल्कि 3 वर्ष में पूरी होगी। अर्थात आप इस महाविद्यालय में अब बीए भाग प्रथम, द्वितीय और तृतीय पढ़ेंगे और प्रत्येक वर्ष में आपके 3 वैकल्पिक विषय तीनों वर्ष में समान रहेंगे। जैसे किसी छात्रा ने राजनीति विज्ञान, हिंदी और अर्थशास्त्र लिया है। इसके अलावा आपको 4 कंपलसरी पेपर, अनिवार्य पेपर और पढ़ने होते हैं जो सभी के लिए सामान्य होते हैं, जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर और पर्यावरण। और जो ये ऑप्शनल विषय होते हैं, इसमें प्रत्येक विषय के आपको 2-2 पेपर पास करने होते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान में 2 पेपर होंगे, हिंदी के 2 पेपर होंगे और अर्थशास्त्र के भी 2 पेपर आपके सामने आएंगे। और ये दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं, अर्थात आपको प्रत्येक विषय में 200 नंबर का एग्ज़ाम देना होगा। और जो कंपलसरी होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं। अब हम अर्थशास्त्र विषय की बात करें तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर सुमन भाटिया है। मैं आपको अर्थशास्त्र विषय पढ़ाऊंगी। जब आप महाविद्यालय में आ जाएंगे, आने के बाद आपको समय सारणी मिलेगी और आपकी प्रतिदिन पूरे हफ्ते में 6 दिन अर्थशास्त्र विषय की क्लास होगी, जिसमें 3 दिन हम प्रथम पेपर पढ़ते हैं और 3 दिन हम दूसरा पेपर पढ़ते हैं। आपके 2 पेपर होते हैं इकोनॉमिक्स में। जिन बच्चों ने 11th और 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है। अर्थात एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। फर्स्ट ईयर में हम इस समय पहला पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो सेकंड ईयर में पढ़ा जाएगा। तो पहला पेपर आप याद कर लें, आपको कौन सा लेना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स।
यह अर्थशास्त्र का बिल्कुल बेसिक पेपर होता है, जिसके अंतर्गत हम, आपने पहले 11th-12th में पढ़ा होगा, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक बाजार और एक साधन से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं वह इसमें पढ़ते हैं। दूसरा पेपर होता है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये दोनों पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे आपका इकोनॉमिक्स का बेस बनेगा और आप बीए के बाद यदि एमए करना चाहें तब भी ये पेपर आपको पढ़ने होते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी आप बीए करने के पश्चात नौकरी हेतु कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे तब भी इन दोनों पेपर्स में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुस्तकों के बारे में जानकारी ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो विषय है ये बहुत ही इकोनॉमिक्स का बेसिक और कॉमन पेपर है। इस पर अनेक लेखकों की किताबें मिल जाएंगी। टेक्स्ट बुक जो होती है वह सिलेबस के अनुसार लिखी जाती है। इसमें आप बुक सेलर से जाके फर्स्ट ईयर के माइक्रो की जब बुक मांगेंगे तो आप उनसे नाथुरामका की बुक, टी.आर. जैन, एच.एल. आहूजा, ऐसे अनेक लेखकों की बुक वो आपको दिखाएंगे। आपको जिस किताब की भाषा अच्छी लगे, जो किताब अच्छी लगे, आप उसमें से कम एक किताब परचेज अवश्य कर लें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय की संदर्भ किताबें, रेफरेंस बुक अलग होती हैं। रेफरेंस बुक जब आप महाविद्यालय में आएंगे तो पुस्तकालय में आपको मिल जाएंगी, इशू करवा दी जाएंगी। विषय को पढ़ने का तरीका ये होता है कि जब किसी टॉपिक को लेक्चर के माध्यम से पढ़ा दिया जाता है, पूरा होता है, तो आप 2 या 3 टेक्स्ट बुक लेकर, रेफरेंस बुक लेकर अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम हेतु प्रश्नों के उत्तर तैयार कर सकते हैं। दूसरा पेपर है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसकी किताब जो है उसके लेखक हैं एल.एन. नाथुरामका की किताब बहुत पॉपुलर है। मिश्रा एंड पुरी काफ़ी विस्तार से लिखी गई है। ए.एन. अग्रवाल, गौरव दत्त एवं सुंदरम। भारतीय अर्थव्यवस्था की जब आप किताब खरीदें तो उसमें विशेष बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें लेटेस्ट जो वर्ष के आंकड़े होते हैं वो उसमें सम्मिलित होने चाहिए। अर्थात आप पुरानी किताब ना खरीदें बल्कि बिल्कुल लेटेस्ट किताब भारतीय अर्थव्यवस्था में खरीदें। और भारतीय अर्थव्यवस्था में पुस्तक के अतिरिक्त इस पूरे वर्ष भर में, यह आपके लिए तो बहुत विशेष साल है जिसमें कोरोना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी क्षति पहुंची है और भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबारा अपनी विकास दर प्राप्त करने के लिए क्या क्या नीतिगत निर्णय करने पड़ रहे हैं सरकार को और कितने प्रयास करने होंगे, यह सब आजकल आपने देखा होगा अखबारों में, विभिन्न समाचारों में, आलेखों में आ रहा है। उस सब का भी आपको कलेक्शन करना होगा ताकि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की सही जानकारी प्राप्त हो सके। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का। आप इस तरह से बुक सेलर के पास जाके किताब को देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आप 11th-12th में थे, तब आपके पास एक ही टेक्स्ट बुक होती थी और जो बोर्ड के हिसाब से, राजस्थान बोर्ड के द्वारा लिखी जाती थी। परंतु महाविद्यालयों में, राजस्थान विश्वविद्यालय का ये महाविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एक पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाता है प्रत्येक विषय के प्रत्येक पेपर का। हमारी जो अध्ययन होता है वर्ष पर्यंत वो उस पाठ्यक्रम के अनुरूप होता है। पाठ्यक्रम को 3 खंडों में अ, ब, स, ए, बी, सी में बांटा गया है और प्रत्येक खंड के जो टॉपिक होते हैं वे आपको कवर करने होते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स में खंड अ के अंदर जो टॉपिक हैं वो आप इस तरह से देख सकते हैं। पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। यह पहला टॉपिक है जिस पे एग्ज़ाम में निबंधात्मक प्रश्न आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक साधन। इसमें हम भारत की भूमि, खनिज पदार्थ, वन, जल और शक्ति के साधन का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या। आपने भारत में जनसंख्या की समस्या के बारे में सुना होगा, तो जनसंख्या का आकार, वृद्धि एवं नीति ये पढ़ा जाएगा। इसके बाद जनसंख्या वाला जो चैप्टर है उसके अंदर 2-3 टॉपिक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, व्यावसायिक वितरण एवं श्रम शक्ति। और भारत में मानवीय साधन के विकास के संकेतक होते हैं, जैसे
भारत में साक्षरता कितनी है, स्वास्थ्य व पोषण की क्या स्थिति है। इसके पश्चात इसी यूनिट में एक सब सेक्शन होता है बहुत बड़ा, जिस पे काफ़ी सारे चैप्टर हैं। वो है भारतीय कृषि से संबंधित, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान व महत्व, भूमि सुधारों की स्थिति, सिंचाई, उर्वरक इत्यादि, इसके बारे में सरकार की क्या नीति है, कृषि के लिए संस्थागत साख की क्या व्यवस्था है, कृषि में न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है, और कृषि पदार्थों की बिक्री के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं। इन्हीं सब चैप्टर्स को पढ़ने के पश्चात एक यूनिट ख़त्म होती है। इसके अतिरिक्त आपको एक ये भी देखना होगा कि एग्ज़ाम में पेपर किस तरह आता है। ये सिलेबस के ऊपर लिखा हुआ होता है कि 100 नंबर का पेपर है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो अति लघुत्रात्मक होता है। 10 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर का होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का हो गया, और उसमें या तो बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं अथवा एक ही लाइन में उस प्रश्न का उत्तर देना होता है। इसके पश्चात दूसरे प्रश्न में 5 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के, तो 20 नंबर का वो हो जाएगा। उसमें वो लघुत्रात्मक प्रश्न कहलाते हैं, जिसके अंदर हमको एक पैराग्राफ में या 4 या 5 लाइन में उसका उत्तर देना होता है। ये आपका हो गया 40 नंबर का पेपर। इसके पश्चात प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन कहते हैं, जिसको हम निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होता है, तो आपको 3 प्रश्न करने होते हैं। जैसे एक यूनिट में से 2 प्रश्न आए हैं, जिसके बीच में अथवा होगा, दोनों में से कोई एक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट यूनिट में से कोई एक कर लीजिए। इस तरह से 100 नंबर का प्रश्न पत्र आपके सामने वर्ष में फाइनल एग्ज़ाम जब होंगे इस सेशन के एंड में, उसमें आपको अपने नंबर लाने होते हैं। इस तरह से बीए भाग प्रथम के नंबर, द्वितीय और तृतीय के नंबर जोड़कर फाइनल ईयर के पश्चात जो आपका टोटल नंबर होते हैं, उससे आपको बीए की डिग्री प्राप्त होती है। धन्यवाद।